स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के सभी जिलों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम जोर शोर से चल रहा है। लखनऊ में बीएलओ की जमीनी रिपोर्ट ने कई चिंताजनक हालात भी उजागर किए हैं। कभी फॉर्म वापस न आना, कभी घरों में ताले लगना, तो कभी सुरक्षा की समस्या है। काम तय समय सीमा पर पूरा करना बीएलओ के लिए रोजाना की जद्दोजहद बन चुका है और इससे मानसिक तनाव भी काफी बढ़ गया है। लाइफ टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर जाकर बीएलओ के कामकाज में प्रेशर और फेस करने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत की। पहली तस्वीर उम्मे अमीन की है, जो कि घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर एसआईआर का काम निपटा रही हैं। आपको बता दें कि अमीन का ये कहना है कि इस काम में कई तरह की जमीनी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, जिसे अधिकारी नहीं समझते हैं। वो घर घर जाकर लोगों को फॉर्म दे रही हैं, लेकिन कुछ लोग फॉर्म भर कर देते हैं, कुछ लोग वापस नहीं करते। बार बार कहने पर भी लोग फॉर्म जमा नहीं कर रहे, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर चल रहा है। ग्राउंड पर तमाम जो बीएलओ हैं, वो जो वोटर्स हैं, उनके मतदाता सूची का जो फॉर्म है यानी एसआईआर फॉर्म है, उसका भरवाने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि एक महिला बीएलओ हैं। लखनऊ के बालू अड्डा में लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर है और जो इनकी प्रक्रिया है गणना प्रपत्र भरने का, वो काम कर इनसे बात करके भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस काम में उन्हें किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर उम्मे ऐमन है और मैं आईसीडीएस विभाग से हूँ। और सर इतनी परेशानी हो रही है, घर घर जा रहे हैं लोग देने के लिए, मतलब फॉर्म वापस करने के लिए नहीं तैयार है। सुबह वो चले जाते हैं ड्यूटी पर और मैं यहाँ रात के 8 बजे तक मतलब रुकती हूँ, लेकिन फॉर्म मुझे 10 बजे से पहले, मैं 10 बजे तक कहाँ रुक पाऊँगी यहाँ फॉर्म लेने के लिए। और कोई वापस नहीं मिल रहा। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। कुंडी खटखटा के वो करते हैं लोग। गांव भिजवा दिए हैं फॉर्म, मैं वापस कैसे लेके दूँ? अधिकारी भी दबाव बना रहे हैं। अधिकारी लोग, हालांकि सुपरवाइजर बहुत अच्छे सर हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। बस ये है कि काम करना है और फ़ोन आते रहते हैं। कोई कहता है मैं दूसरा सुपरवाइज़र हूँ, कोई पार्टी अध्यक्ष आ रहा, कोई कुछ आ रहा है। मदद करने के लिए सब कहते हैं, लेकिन कोई दिखता नहीं है मदद के लिए। सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए बूथ लेवल जो एजेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी लगाए गए थे आपके बूथ में हैं? एक आते थे, सुनील कन्नौजिया सर आए थे, तो उन्होंने जो है मदद किया। और एक समाजवादी पार्टी से आए थे फैयाज खान, उन्होंने भी एक दिन टेबल और ये चेयर वगैरह मतलब लेके आए थे। उन्होंने भी जो है पूरा दिन हम लोगों की मदद किए। जब आप ग्राउंड पे लगातार एसआईआर का काम करें तो कौन कौन सी बड़ी समस्याएं से आप परेशान हो रहे हो? सर, एक तो मेरी बेटी की शादी है 14 दिसंबर को, लेकिन मुझे काम में एकदम जुझारू बना दिया गया है। जूझ के काम कर रही हूँ। 14 दिन बचे आपकी बेटी की शादी, तैयारी हो गई? 13 दिन, आज पहली तारीख है, आज 13 दिन बचे हैं, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। अब ये बताएं कि हम किस टाइम अपनी बेटी की शादी का पूरा मतलब इंतज़ाम कैसे मैनेज करेंगे। मैं घर पे जाती हूँ, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा बहुत सहयोग मिल गया, बैठने की भी जगह मिल गई, भर भी दिए। और जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो बिल्कुल रखे बैठे हैं, गांव भेजा दिए। उसमें हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में हमारी क्या मतलब रिस्पांसिबिलिटी बनती है? तो वगैरह आप लोगों को जो मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं या और क्या कुछ आप मांग कर रही हैं निर्वाचन आयोग से? निर्वाचन आयोग से यही मांग करते हैं कि हम लोगों के मेहनत के हिसाब से मतलब वो किया जाए और हम लोगों को थोड़ा जो है मतलब सहयोग दिया जाए। प्रदेश के तमाम जगहों पर, लखनऊ में, गोंडा में, रायबरेली में तमाम बीएलओ ने आत्महत्या की है, कुछ लोगों की मौत हो गई है। तो इतना दबाव है कि लोग सुसाइड करने को या मरने को मजबूर हो रहे हैं। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं। हालांकि दबाव है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे मतलब बताते हैं, न्यूज़ सुनते हैं कि लोग उनको कहते हैं सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे। हालांकि हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो इस दबाव में लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। सरकार का भी कोई दबाव है कि कुछ जाति विशेष के लोगों के, धर्म विशेष के लोगों के वोटर्स वगैरह के नाम काटने हैं, जोड़ने हैं? मेरे ऊपर ऐसा दबाव नहीं। और मेरा जो एरिया है
ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई जात पात पक्षपात नहीं है। उम्मे अमीन का ये कहना है कि घर में 14 दिसंबर के दिन उनकी बेटी की शादी है। समय बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह लखनऊ में ही एक और बीएलओ अपने काम को दिन रात एक करके अंजाम दे रहे हैं। हाथ में झोला, मोबाइल और हाथों में फॉर्म लेकर हजरतगंज में घर घर घूम रहे बीएलओ हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार पिछले कई दिन से घर घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लोगों को फॉर्म बांट रहे हैं और फॉर्म कंप्लीट करके उसे अपडेट भी कर रहे हैं। अब तक करीब 60% काम पूरा हो पाया है। दीपक का ये कहना है कि काम में बहुत दबाव है, घर घर जाने में परेशानी होती है। कुछ लोग धमकियां देते हैं, गाली भी देते हैं क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। में लगातार एसआईआर का जो काम है वो जारी है और तमाम जो बीएलओ हैं वो ग्राउंड जीरो पर मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और जो वोटर्स हैं उनसे फॉर्म भराने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। लाइव टाइम्स की टीम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में है और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे एक और बीएलओ हैं जो अपनी स्कूटी में फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है वोटर से वो पूरी करा रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? दीपक कुमार से। कितना दबाव महसूस कर रहे हैं बीएलओ के काम में, कैसा लग रहा है? सर बीएलओ के काम में सर दबाव तो रहता ही है सर। जैसे समस्या ये रहती है सर कि जैसे घर पे जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो मतलब सुन करके भी नहीं आते हैं जी, जागरूक नहीं है, ऐसा है। और फार्म देने में, भराने में और कौन कौन सी समस्या आ रही है? सर फार्म भरने में जैसे फॉर्म देते हैं, एक हफ्ता वो लोग अपने पास रखे रहते हैं, इसके बाद कहते हैं कल आना, परसों आना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब अभी ड्यूटी से आए हैं, ऐसा लोग कहते हैं मतलब जी। कर रहे हैं आजकल आप लोग? सर यहाँ से सर 5 बजे छुट्टी हो जाता है, इसके बाद घर पे जा करके खाना खा करके इसके बाद ऑनलाइन करते हैं सर। वो कितने बजे तक करते हैं? सर 8-9 बजे तक करते हैं। कई बार बताते हैं कि रात में 12 बजे 1 बज जाता है। सर्वर की भी समस्या रहती है डिजिटाइजेशन करने को लेकर? जी सर, सर्वर भी सर कभी कभी स्लो चलता है, उसमें भी समस्याएं आती रहती हैं। लोगों को फॉर्म भरवाते, क्या इतना दबाव, इतना आप लोग परेशान हो गए हैं? तो तमाम जो बीएलओ उन्होंने कहीं पर सुसाइड की है तो कहीं पर उनकी मौत हो गई है, कि मतलब इतना स्थिति में आप लोग परेशान हो रहे हो ग्राउंड पे काम करते करते? सर जैसे काम तो करना ही पड़ता है, जैसे ऑफिस में सब लोग काम करते हैं वैसे यहाँ भी, लेकिन जैसे आत्महत्या जो करते हैं ये गलत चीज़ होता है। आदमी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए जी। तो इतना क्या मेंटली प्रेशर बन रहा है अधिकारियों के स्तर पे कि नहीं भाई आपको 50 फॉर्म 100 फॉर्म रोज़ भर के ऑनलाइन डिजिटाइज करना है, जमा करना है, तो इतना क्या मतलब टॉर्चर भी किया जा रहा है बीएलओज़ को तमाम जगहों पर, न उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, बस ये कहते हैं कि काम जल्दी से मतलब निपटा लो, क्यों से टाइम बहुत कम है मतलब एसआईआर के लिए। सर मेरे वोटर में 1212 लोग हैं, 500 लोगों का ऑनलाइन हो चुका है सर, और बाकी सब बचा हुआ है ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन करते भी हैं सर जी। अच्छा, जो मानदेय मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं या उसको भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? अभी कितना मानदेय मिल रहा है? मानदेय क्या होता है सर? मानदेय आप लोग जो बीएलओ का काम कर रहे हो, जो पैसा मिलेगा वो कितना पैसा मिल रहा है इस समय एसआईआर के काम का? सर 1000 रुपये महीने मिलते हैं जी सर। 500 रुपये जो था वो बढ़ के 1000 हो गया, उससे काम चल जाएगा? लग रहा है कि और निर्वाचन आयोग को इसको बढ़ाना चाहिए? सर बढ़ाने के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्यों से सैलरी हम लोगों को मिलती रहती है तो जी। दूसरे आप किस विभाग से हो मूलतः? सर उद्यान विभाग से हैं जी सर। लेकिन इस काम में दबाव पड़ रहा है? जी सर, ऑफिस की जैसे ड्यूटी रहती है सर, वहाँ पे भी दबाव होता है, लेकिन यहाँ पे फील्ड में घूमने के बाद भी कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो सही से बात नहीं करते हैं, बदतमीजी करते हैं जी। यहाँ तक कि बीएलओ को मारने के लिए धमकी भी देते हैं। तो ये बीएलओ दीपक हैं जो एसआईआर का काम कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं और जो तमाम वोटर्स हैं उनके फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काम में दबाव बहुत है। तमाम जो लोग हैं कई बार धमकी देते हुए भी नज़र आते हैं और इससे वो लोग परेशान होते हैं। निर्वाचन आयोग के स्तर पर इन चीज़ों को भी देखना चाहिए और साथ में एक सहयोगी भी लगाना चाहिए, जिससे जो घर घर जाकर एसआईआर का पूरा काम है वह और व्यवस्थित तरीके से और तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।
तो देश के बाहर राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस दौरान बीएलओ की मौत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सियासत भी मामले पर हो रही है। संसद से सड़क तक इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हंगामा भी कर रहा है। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से धीरज त्रिपाठी हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले धीरज आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि कई बीएलओ से आप बात भी कर रहे थे, ग्राउंड पर क्या स्थिति है, काम का कितना प्रेशर है, और अब क्योंकि 7 दिन का वक्त बढ़ा दिया गया है, क्या इससे थोड़ी राहत मिली है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय एसआईआर का काम चल रहा है, कई अन्य राज्यों में भी एसआईआर का काम चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनके पास दबाव ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जिस बूथ पर वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर करीब 1000 से 1200 और कुछ जगहों पर 1400 से 1500 जो वोटर्स हैं उनके फॉर्म भराने, एसआईआर का जो पूरा गणना प्रपत्र है वो भराना है। और ऐसे में उनके ऊपर जो समय मिला पहले से निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसमें काफ़ी कमी नज़र आई और यही कारण है कि जो तमाम जो बीएलओ हैं घर घर पहुँच रहे हैं। तमाम ऐसे बीएलओ जो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं पर छोटा सा अपनी बैठकी बनाई और वहां के माध्यम से अपना जो एसआईआर का काम वो करा रहे हैं। तमाम जो ग्राउंड पर जो परेशानी आ रही है, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको ये आ रही है कि एक तो सर्वर की समस्या आ रही है, इसके अलावा जो अधिकारी हैं, जो बीएलओ के ऊपर के सुपरवाइज़र हैं या जो तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके ऊपर लगातार दबाव ये डाला जा रहा है कि पर डे का आप उनको टास्क दिया जा रहा है कि एक दिन में कम से कम आपको 50 से 100 फॉर्म जो वोटर्स हैं उनके भरवाने हैं और उसके बाद सर्वर में उसे अपलोड करना है। ऐसे में जो बीएलओ हैं वो करीब 8 से 9 बजे सुबह अपनी जो ड्यूटी है वो शुरू करते हैं, घर घर पहुंचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब बीएलओ मोहल्ले में जाते हैं तो जिस व्यक्ति को, जिस मतदाता के घर में उन्होंने फॉर्म दिया होता है, वहां से जब उसे कलेक्ट करते हैं तो उसमें तमाम तरीके की अशुद्धियां मिलती हैं। तमाम जो बीएलओ हैं या वोटर्स हैं उनके स्तर पर फॉर्म को ठीक ढंग से भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती। उसको भरवाने की जिम्मेदारी कई बार जब बीएलओ मोहल्ले में जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो कहीं किसी के घर में ताला लगा हुआ है। ऐसी तमाम जो ग्राउंड में समस्याएं हैं उसकी वजह से बीएलओ लगातार परेशान हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तमाम जगहों पर अभी 6 से 7 जगहों पर जो बीएलओ हैं उन्होंने सुसाइड किया है, तो कई जगहों पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत भी हुई है। तमाम जो बीएलओ से हम बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि सरकार और निर्वाचन आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जो टाइमलाइन है उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। बीएलओ सबसे पहले और ज़्यादा तनाव में थे क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से 9 दिसंबर तक इस पूरे काम को अंजाम तक पहुंचाना था। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से इसमें 1 सप्ताह का समय बढ़ाया गया। इसके बावजूद बिल्कुल धीरज, और बीएलओ ये भी शिकायत कर रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग क्योंकि अवेयर नहीं है इसलिए भी दिक्कतें आ रही हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, निकुल भी हमारे साथ जुड़े, आपके पास भी हम लौटेंगे। तो किस तरह की परिस्थितियां ग्राउंड पर बनी हुई हैं हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। गुजरात में तेजी से एसआईआर का काम चल रहा है। 2025 के इलेक्टोरल रोल में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को काउंटिंग फॉर्म बांटने का काम पूरा हो गया है। काउंटिंग फॉर्म के डिजिटाइजेशन का भी जो काम है वो चल रहा है। इसमें 92% से ज्यादा डिजिटाइजेशन के साथ डांग जिला सबसे आगे है। पूरे गुजरात में इलेक्टोरल रोल में सुधार के लिए खास इंटेंसिव कैंपेन भी चलाया गया है। 2025 की इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को काउंटिंग फॉर्म बांटे जा चुके हैं। राज्य के 33 जिलों में से ज्यादातर में 100% फॉर्म बांटने का काम पूरा हो गया है, जबकि कुछ जिलों में 100% बांटने का टारगेट अभी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं वापस आए फॉर्म को भी डिजिटाइज करने का काम चल रहा है। इस काम में डांग जिला सबसे आगे है और बाकी जिलों में भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन थोड़ी सी सुस्त है। हमारे साथ निकुल पटेल लगातार जुड़े हैं। निकुल, हम लौटेंगे आपके पास। एक आंकड़ा भी हमारे सामने है किस तरीके से जो डिजिटलीकरण का ये पूरा काम है, इसमें डांग जिला सबसे आगे है। इसमें 92.39% जो काम है वो हो चुका है। वहीं गिर सोमनाथ में जो काम है एसआईआर की प्रक्रिया का वो 87.71% पूरा हो चुका है। साबरकांठा में 87.48%, बनासकांठा में 87.62% काम पूरा हो चुका है। महिसागर में 86.23% काम पूरा हुआ है। मोरबी में 86%, छोटा उदयपुर में 85% से ज़्यादा। पंचमहल में भी लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। पाटन में 85.46% काम पूरा हुआ है। जूनागढ़ में 85.22% काम पूरा हुआ है। तो गिनती के दौरान पूरे राज्य में 14 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है कि वोटर्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए, जबकि
3,45,000 से ज्यादा वोटर अपने पते से गायब पाए गए और ये देखा गया कि 20 लाख से ज्यादा वोटर हमेशा के लिए चले गए हैं। इसके अलावा 2,49,000 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो कि बार बार वोटर बने हैं। तो गुजरात में चल रही एसआईआर की इस प्रक्रिया के दौरान अब तक 5 बीएलओ की मौत की भी खबर आई है, जिसमें 1 बीएलओ ने सुसाइड किया है, जबकि 4 बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अहमदाबाद में काम कर रहे बीएलओ से उनका दर्द जानने की कोशिश लाइव टाइम्स की टीम ने की है। गुजरात में लगातार बीएलओ का काम है वो हो रहा है। एसआईआर की जो कामगिरी है वो करते हुए बीएलओ नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ बीएलओ है, उनसे बात करेंगे क्योंकि गुजरात में अब तक 5 जितने बीएलओ की जो मौत है वो हो चुकी है। एक बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, जबकि 4 जो बीएलओ थे उनको हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। अपने साथ कई बीएलओ है, उनसे भी बात करेंगे। आप फॉर्म भरने आज जा रहे हो, कितने बार लोगों के घर जाना पड़ रहा है? फॉर्म भरने के अंदर क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बार बार लोगों के घर पर जाने का बोला रहा है। घर पे जाते तो घर बंद होते हैं, वो शिफ्टिंग हो गई है तो बहुत परेशानी आ रही है। हमारे साथ जो बीएलओ है वो परेशान हो गया है कि बीएलओ की जो वेबसाइट है वो भी नहीं चल रही है, बीएलओ का जो डेटा है वो भी नहीं मिल रहा है, और लोगों के पास जो नए लोग आए हैं जो शिफ्टिंग हो गया है उसका डेटा भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमको जो माहिती मिली है वहाँ से हमारे जो 5 टीचर है उसका डेड हो गया है, उसमें ज़्यादा प्रेशर था और प्रेशर की वजह से उसका डेड हो गया है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? हमारे पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। पहले से तो बोला है कि मीडिया के सामने मत बोलो, और हमारे पास वही प्रेशर है कि आज काम खत्म कर दो। वही काम तो होता ही नहीं है, और उसमें उसकी वेबसाइट भी नहीं चलती है, डेटा भी नहीं है, जो माहिती चाहिए वही नहीं है। लोगों के घर जाते तो वही नहीं मिलते, वो परेशानी हो है। और वहाँ से डीएम बोल रहा है कि आज ही काम बताओ, इतना टका होना चाहिए, इतना काम होना चाहिए। सारी रात बैठते हैं लोगों को तो भी काम नहीं होता, और टीचर लोगों को जो उसकी जो कामगिरी है वहाँ से हटकर वही काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है। खास तौर पे जब आप लोग वहीं पे काम करते हो, एक फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद जो ऑनलाइन काम भी करना पड़ता है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? जो डेटा मिला वो सही नहीं होता। उसमें जो हम डेटा डालते हो तो उसका सर्वर बंद होता है, सर्वर रात को होता है, तो रात को हम जाकर वही सर्वर में डेटा डालते हैं तो उसका जो माहिती चाहिए वो नहीं होती। तो बीएलओ से हमको फोन करके जो महिला टीचर उसको भी परेशान कर रहे हैं, और डेटा फिलअप नहीं होता। वहाँ से प्रेशर आता, आप डेटा डाल दो, गलत डेटा डाल दो, तो वहाँ हम कौन से सही तरह से काम कर सकेंगे? एक तरफ हार्ट अटैक के किस्से बढ़ रहे हैं लगातार। गुजरात के अंदर 4 लोगों को हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। कई और बीएलओ है जिनका इलाज चल रहा है। आपके ध्यान में कितने बीएलओ है कि जिनका इलाज चल रहा है, और खास तौर पे इसमें क्या सुधार की जरूरत है जिसके चलते हुए बीएलओ के ऊपर प्रेशर कम किया जाए? हमारी जो परेशानी है, वो जो परेशानी वजह से 5 लोगों का डेड हो गया, 3 से 4 लोग अभी तक हार्ट अटैक के लिए एडमिट किया गया है, और कितने लोगों जो बीपी की परेशानी वाले थे उसको जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल उसमें दाखिल किया गया। हमारी वो मांग थी कि बीएलओ की जगह कुछ जो लोग टेक्निकल लोग हैं उसको दे दो, और जो उसका जो सही तरफ से करने के लिए वो बोल रहे हैं कि 2002 की यादी में से चेक कर, तो 2002 की यादी में है नहीं। तो सरकार में वही सुधार करना चाहिए, कोई यादी है वो अद्यतन बनानी चाहिए, जो लोग शिफ्टेड हो गए उसका नाम भी डालना चाहिए, और जो बीएलओ को जो 1200 लोग का जो डेटा दिया गया वही नहीं देना है, उसका 100 से 200 लोगों का डेटा चाहिए। तो जो उसकी तरह जो अवधि बढ़ाई है, लेकिन अब कब बढ़ाने से क्या फ़ायदा? जो प्रेशर डाला था तो तब काम करके प्रेशर में क्या है, अब करने से कोई फायदा नहीं है, और कम से कम डेटा देना चाहिए। बिल्कुल से मेरे साथ एक बीएलओ थे, उनके साथ भी और एक बीएलओ है जो इस काम में है, वो लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ऑनलाइन जो परेशानियां हैं वो हो रही है, उनका कहना है कि लगातार डीएम इनके ऊपर जो है वो प्रेशर बना रहा है, जिनकी वजह से जो बीएलओ की मौत है वो हो रही है। लगातार काम का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, पूरी रात तक वो काम करते हैं, फिर भी वो काम जो है वो खत्म नहीं हो रहा। बीएलओ का दर्द अब जो है वो खुल के सामने आ रहा है, क्योंकि गुजरात में लगातार बीएलओ का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 5 बीएलओ की मौत हो चुकी है, कई बीएलओ अभी भी इलाज ले रहे हैं, कई बीएलओ जो है वो प्रेशर में है, और उनको बाहर निकालने के लिए मांग की जा रही है कि उनके ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके ऊपर काम का जो दबाव बनाया जा रहा है वो कम किया जाए। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद।
तो अहमदाबाद में शिकायतें ये आ रही हैं कि बीएलओ पर काम का दबाव उतना ज्यादा नहीं है जितना अधिकारी प्रेशर बना रहे हैं। हमारे साथ निकुल पटेल जुड़ गए हैं। निकुल, क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं, कितना टारगेट पूरा हो पाया है? जी देखिए, एसआईआर की कामगिरी में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जो बीएलओ है वो लगातार परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैंने भी आज कुछ बीएलओ से बातचीत की थी, उनका दर्द जानने की जो कोशिश है वो मैंने की थी और उसमें पता चला था कि कई बीएलओ ऐसे हैं जो मानसिक तनाव में दिखे थे क्योंकि उनको लगातार जो प्रेशर है वो बनाया जा रहा है। देखिए, वो सुबह 7 बजे से जो है वो ऑन फील्ड रहते हैं, वो फॉर्म बांटते हैं, जिनको फॉर्म बांटा है वहीं से वो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी कि वापस लेते हैं और उसके बाद रात के 12 बजे 1 बजे तक उस फॉर्म को ऑनलाइन डेटा जो है वो अपलोड करते हैं। लगातार इस परेशानियों का जो सामना है उनको करना पड़ता है और लगातार हर दिन का जो एक टारगेट है वो फिक्स करके उन्हें जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है वो अब नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर जो अब तक काम चल रहा था उसके अंदर 5 बीएलओ की जो मौत है वो हो चुके हैं। एक बीएलओ ने सुसाइड कर लिया था, उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, उसमें उसने बताया था कि अब वो ज़्यादा प्रेशर है वो सह नहीं पा रहा। उसके अलावा 4 और बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो 3 जितने और भी बीएलओ है जिनका इलाज अभी चल रहा है। काफी एज वाले कई शिक्षक हैं जिनकी एज 40 से ज्यादा है, यानी कि 50 के करीब है, उनको इन तरह के प्रॉब्लम जो है वो सामने फेस करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे गुजरात के अंदर बढ़ रहे हैं। लगातार जो प्रेशर है वो उनके ऊपर बनाया जा रहा है और बीएलओ को दी गई है वो भी इसे बखूबी निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी को वो समझते हैं। अगर उन पर इतना प्रेशर नहीं भी बनाया जाएगा तो भी वो अपने टारगेट को डेडलाइन तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। धीरज भी हमारे साथ है। धीरज, जैसा कि निकुल बता रहे हैं कि प्रेशर अधिकारियों का ज्यादा है, क्या यूपी में भी ऐसे हालात हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से तो दबाव बनाया ही जा रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार इस बात की जानकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं यानी कि जो जिलाधिकारी हैं उन्हें साफ तौर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि जो ग्राउंड पे काम करने वाले बीएलओ हैं उन पर किसी भी प्रकार से दबाव न डाला जाए और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा जो एसआईआर का काम है उसे आगे बढ़ाया जाना है। निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जो बीएलओ है उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें ट्रेंड किया जाए, लेकिन ग्राउंड पे जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं, जो अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं जिन्हें एसआईआर की जिम्मेदारी दी गई, उनके स्तर पर प्रत्येक बीएलओ की जो पर डे की मॉनिटरिंग होती है उसमें उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनसे साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि आपको 25 से 50 फॉर्म तो कहीं पर 100 फॉर्म आपको हर हाल में न सिर्फ बिल्कुल धीरज, यही सवाल है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्या है और इतना प्रेशर बनाने की आवश्यकता क्या है? अगर समय पर काम आसानी से पूरा हो सकता है तो सहयोग करें और टीम वर्क में अगर करेंगे काम तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है और इस तरह की परेशानियां भी सामने नहीं आती, बीएलओ की भी मौत नहीं होती।